हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्रीज दो केसेस में। मैंने आपको रिटेंशन का केस बता दिया था, मैंने आपको बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक बता दिया था। इस वीडियो में विल गो फर्दर। सो जो थर्ड केस है हमारे बच्चों, वो ये है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लो, सेकंड वाले वीडियो को। पार्ट 2 है हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा पूरी अच्छी तरीके से। सो तो थर्ड केस है हमारा, क्या है बच्चों? केस नंबर 3 हम लोग आज करने वाले, ठीक है। केस जो 3 है इसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ द बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल बच्चों, ये इंडोर्समेंट होता क्या है? पहले इंडोर्समेंट का मतलब समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो हमारा बंटी बबली, ठीक है, कैरेक्टर थे हमारे। सो बंटी और बबली, बंटी ने बबली को सामान बेचा था, बबली को किसको पैसा देना था? बंटी को देना था ना, ठीक है। उसने पैसा नहीं दिया, उसने क्या दे दिया? बिल दे दिया था। किसको? बंटी को, ठीक है। अब एक तो और कैरेक्टर हमारा था जिसका नाम है पिंकू। ये पिंकू है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। पिंकू को बंटी से कुछ पैसा लेना था। किसको लेना था? पिंकू को बंटी से पैसा लेना था। और बंटी किसे लेना था? बबली से पैसा लेना था। पिंकू बार बार बंटी को फोन करके क्या बोलता है कि भाई मेरा पैसा दे, भाई मेरा पैसा दे। बंटी अब भाई क्या करेगा? उसने क्या किया, उसने जो बिल था अपना, उसने एज अ प्रूफ, एज अ सिक्योरिटी किसको दे दिया? पिंकू को दे दिया कि ले भाई मेरे पास इतना पैसा का बिल है, वो तू रख और जब उसका टाइम होगा तो उसको ले जाकर दे देना, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों? बबली को बंटी को पैसा देना था, बंटी को पिंकू को पैसा देना था। पिंकू जबरदस्ती कर रहा था, ज्यादा कोशिश कर रहा था मांगने, तो बंटी ने क्या किया? बंटी ने पिंकू को बिल दे दिया, बोला कि ये पैसा तू बबली से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। मतलब अब बबली के पास कौन जाएगा पैसा लेना? अब बबली के पास जाएगा कौन? पिंकू। कब जाएगा? ड्यू डेट के दिन। लेकिन ये जो बिल था बंटी ने ड्यू डेट से पहले दिया था। अज्यूम दैट उसने बिल दिया था 4th ऑफ जनवरी को। कब दिया था? 4th ऑफ जनवरी को। जब उसने बिल दिया होगा तो उसने अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री किया होगा, ठीक है। अब अपने पास दो पर्सन थे, एक था क्या? बंटी और एक था बबली। बबली थी ना एक तो, ये दोनों का बुक था, हम लोग दोनों लेके चल रहे थे। फिर बाद में आगे फर्दर अगर आपका एक्स्ट्रा बुक होता हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो में उसको कवर करेंगे। सो लेकिन एक बच्चे की चीज ध्यान रखना, ये जो पिंकू है वो पिंकू हमारा हो गया इंडोर्सी। इंडोर्सी मतलब जो पैसा बंटी से लेने वाला था, दैट पर्सन इज नोन एज इंडोर्सी, ठीक है। देखो अब क्या होता है, बेसिकली हुआ क्या कि जब बिल बंटी ने दे दिया पिंकू को, पिंकू कलेक्ट करेगा उससे। लेकिन इस दिन, जिस दिन उसने बंटी ने बिल दिया पिंकू को, कितना तारीख को दिया? 4th ऑफ जनवरी को दिया। सो क्या अपने बुक में उसने कुछ एंट्री किया होगा? हाँ किया होगा। क्या एंट्री किया होगा? इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, और वी कैन से पिंकू अकाउंट डेबिट टू याद करो, हमने बिल कैंसिल करना था क्योंकि बिल किसके पास अभी चला जाएगा? बिल चला जाएगा पिंकू के पास। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना का बिल था? 20,000। लो मैंने डाल दिया। यहां तक समझ में आया बच्चों कि बिल जो था अभी किसके पास था? पिंकू के पास था। बंटी ने उसको बिल ट्रांसफर कर दिया। कितना तारीख को? 4th ऑफ जनवरी, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया क्योंकि पिंकू को पैसा लेना था बंटी से। अब पिंकू शांति से बैठेगा। कब तक? 3 मंथ, 3 महीने के लिए पिंकू शांति से बैठेगा। 3 महीने बाद जब डेट एग्जैक्टली आएगा, ड्यू डेट, उस दिन क्या करेगा? पिंकू जाएगा किसके पास? पब्लिक के पास। देखो लेकिन एक चीज बच्चों ध्यान रखना, इसने 4th ऑफ जनवरी को क्या बबली ने कुछ एंट्री किया था? बबली ने कुछ एंट्री किया था? नहीं। क्यों? उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो वो आपसे बात कब करेगी? वो 3 महीने के बाद, ड्यू डेट के दिन। सो उसने उस दिन कुछ एंट्री नहीं किया होगा। अब आया ड्यू डेट का डेट 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है। 4th ऑफ अप्रैल को पिंकू उसके पास बिल लेके जाएगा। तो क्या बंटी कुछ एंट्री करेगा? नहीं, बंटी को कोई मतलब नहीं है क्योंकि बंटी ने बिल ऑलरेडी कैंसिल कर लिया अपने बुक ऑफ अकाउंट से। उसने किसको दे दिया बिल? पिंकू को दे दिया। अब पिंकू किसके पास जा रहा है? पिंकू जाता है बबली के पास, ठीक है। कब? ड्यू डेट के दिन, 4th ऑफ अप्रैल के दिन, ठीक है। तो उस दिन पेमेंट मिलेगा। यस, उसको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट मिलता है तो बबली ने क्या एंट्री किया होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सिंपल है, 20,000। ये हो गया हमारा थर्ड केस। बिल किसने लेके गया था? पिंकू ने, ठीक है। कब? ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट के दिन बबली को बस इतना ही सोचना है कि बिल उसके पास आया, उसने पैसा पेमेंट किया, उसने बिल को कैंसिल करना। बिल को उसने कैंसिल कर दिया।
ऊपर में मैंने क्रेडिट किया था, ठीक है, ड्रॉ एंट्री में, यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चों। दिस वाज द थर्ड केस ऑफ आवर जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट केस और हम लोग तो कंप्लीट करेंगे जो कि होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। पहले उसका कैसे समझेंगे कैसे होता है, फिर आगे हम लोग फर्दर करेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं बच्चों। ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है ना, ये था ना। देखो क्या होता है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझो। बंटी के पास जो बिल था, ठीक है, उसके घर में ना उसको डर लग रहा है कि वो 3 महीने तक बिल को बचा के नहीं रख सकता है, बिकॉज बबली तो 3 महीने के बाद ही उसको पैसा देने वाली थी, समझ में आया। हुआ क्या कि बंटी ने क्या किया, उस बिल को अपने बैंक के पास रख दिया, ले जाकर डिपॉजिट कर दिया कि भाई तू उसको सेफ्टी में रख, मेरे को तेरे से पैसा कब चाहिए, ड्यू डेट के दिन। कौन, मतलब कि जो सिक्योरिटी में रखते हैं ना, लॉकर में ले जाके सेफ्टी में, कि उसके पास सेफ्टी में रहेगा, उसी चीज को बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। अगर मान लो उसके पास रहता और बंटी ने बिल को गुम कर दिया तो लॉस तो बंटी का है, इसलिए बंटी ने उसको सेफ्टी में ले जाकर रख दिया, ठीक है बच्चों। ये केसेस समझ में आ गया कि बिल था किसका, बंटी का, बंटी के पास, बबली ने साइन करके उसको दिया था, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसने ले जाकर बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, क्यों, सेफ्टी के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए, भाई 3 महीने तक सेफ्टी में रहेगा। उसने बिल कब भी जाकर बैंक में डिपॉजिट किया, ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट ऑफ द ड्रॉप द बिल, दैट इज ऑन 2nd ऑफ जनवरी। फर्स्ट डे को बिल ड्रॉ किया, 2nd ऑफ जनवरी को उसने बिल ले जाके कहां पे डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। जब उसने बिल बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो उसने क्या लिखा होगा, BSFC अकाउंट डेबिट, BSFC अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहां पे बंटी ने अपने हाथ से बिल को कैंसिल कर दिया, क्यों, बिकॉज वो बिल अब उसके पास नहीं, वो बिल चला गया बैंक के पास, अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है, कैंसिल कर दिया उसने, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ क्या 2 तारीख को बबली ने कुछ एंट्री किया होगा, सोचो, बबली ने कुछ एंट्री किया होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो आपको 3 महीने के बाद ही पैसा देने वाली थी, तो 3 महीने के बाद ही एंट्री करने वाली है, तो यहाँ पे बबली के अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब आता है ड्यू डेट का दिन, ठीक है, दैट इज ऑन 4th ऑफ अप्रैल। 4th ऑफ अप्रैल को क्या हुआ, उस दिन उसको पैसा मिलेगा, किसको पैसा मिलेगा, बंटी को। जब उस दिन उसको पैसा मिलेगा तो उसने क्या एंट्री किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू BSFC, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो उसने बिल भेजा था बैंक के पास, बैंक से उसको कैंसिल करना था बंटी को, ये देखो बैंक से कैंसिल, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो उसने क्या किया, बैंक से कैंसिल कर दिया अपने बिल को, और उसको पैसा रिसीव हो गया, ठीक है, ऑन ड्यू डेट। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो बिल था वो बैंक में सेफ्टी के लिए रखा गया था, बंटी ने उसको सेफ्टी के लिए रखा था, ठीक है बच्चों, ये समझ में। अब ड्यू डेट के दिन, ऑन सेम ड्यू डेट, दैट इज ऑन 4th ऑफ अप्रैल, बबली ने कुछ एंट्री किया होगा, हाँ बबली ने एंट्री किया होगा, क्या किया होगा, सोचो 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 सोचो, कुछ भी सोचो, क्या, कि देखो उसको तो बस पेमेंट करना था भाई, सो उसने कैंसिल करना है बिल को, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये समझ में आ रहा है कि उसने बस बिल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। बिल से उसको पे करना था, ऊपर में हम लोग ने किया था क्रेडिट, यहाँ पे हमने कर दिया डेबिट, तो बिल कैंसिल हो गया और बिल का पेमेंट उसने कर दिया अब ड्यू डेट के दिन। तो ये था बच्चों हम लोग का बेसिकली 4 केसेस जो मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, पार्ट 2 और पार्ट 3, जर्नल एंट्रीज ऑफ द 4 केसेस, कि बेचने के बाद, बिल ड्रॉ करने के बाद, ड्रॉअर के पास और वी कैन से बंटी के पास 4 ऑप्शंस था, रिटेंशन, डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक, देन एंडोर्समेंट, और लास्ट बिल सेंड फॉर बैंक टू कलेक्शन, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग फर्दर वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगर मान लो बिल जब उसने ड्रॉ कर दिया, किसने, बंटी ने, और वो बिल उसके बाद क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है, मतलब क्या होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर आवर डिसऑनर ऑफ द बिल, किस तरीके से वो डिसऑनर होगा और उसका क्या जर्नल एंट्रीज होता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में विल कवर
इसके कुछ बेसिक टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक वी कैन से इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्सी क्या होता है, ठीक है बच्चों। सो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपडेट्स।